आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के टॉपिक वैदिक सभ्यता से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, निम्न ग्रंथों में से जो वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, ए संहिताएं अथवा वेद, बी वेदांग, सी आरण्यक, डी उपनिषद अथवा वेदांत। इसका सही उत्तर है बी वेदांग। अगला प्रश्न, वैदिक युग में राजा के बाद का महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन था? ए अंगरक्षक, बी सेनापति, सी पुरोहित अथवा ब्राह्मण, डी द्वारपाल। इसका सही उत्तर है सी पुरोहित अथवा ब्राह्मण। अगला प्रश्न, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी उपनिषद में, डी अथर्ववेद में। इसका सही उत्तर है ए ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? ए सोना, बी लोहा, सी चांदी, डी तांबा। इसका सही उत्तर है बी लोहा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है? ए पुराण, बी वेदांग, सी उपनिषद, डी वेद। इसका सही उत्तर है डी वेद। अगला प्रश्न, देव की पुत्र कृष्ण का सबसे प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ए सामवेद में, बी ऋग्वेद में, सी छांदोग्य उपनिषद में, डी मुंडक उपनिषद में। इसका सही उत्तर है सी छांदोग्य उपनिषद में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वैदिक देवता वृत्रहंता के रूप में जाना जाता है? ए इंद्र, बी विष्णु, सी शंकर, डी गणेश। इसका सही उत्तर है ए इंद्र। अगला प्रश्न, वह उपनिषद जिसमें नचिकेता व यम के मध्य हुए ज्ञानपूर्ण संवाद का वर्णन मिलता है? ए मांडुक्य उपनिषद, बी छांदोग्य उपनिषद, सी कठोपनिषद, डी ऐत्रेय उपनिषद। इसका सही उत्तर है सी कठोपनिषद। अगला प्रश्न, नासदीय सूक्त निम्न में से किस वेद से संबंधित है? ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। इसका सही उत्तर है बी ऋग्वेद। अगला प्रश्न, वैदिक काल के 16 संस्कारों की उत्पत्ति कहाँ से मिलती है? ए सामवेद में, बी श्रुति साहित्य में, सी धर्मसूत्र में, डी गृह सूत्र में। इसका सही उत्तर है डी गृह सूत्र में। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते राज चिन्ह किस उपनिषद से लिया गया है? ए मुंडक उपनिषद, बी छांदोग्य उपनिषद, सी ऐत्रेय उपनिषद, डी कठोपनिषद। इसका सही उत्तर है ए मुंडक उपनिषद। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक कालीन प्रसिद्ध पंचजन में क्या सम्मिलित नहीं है? ए पुरु, बी यदु, सी तुला, डी अनु। इसका सही उत्तर है सी तुला। अगला प्रश्न, समुद्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ए सामवेद में, बी ऐत्रेय उपनिषद में, सी अथर्ववेद में, डी मुंडक उपनिषद में। इसका सही उत्तर है बी ऐत्रेय उपनिषद में। अगला प्रश्न, वेद त्रयी में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं है? ए अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। इसका सही उत्तर है ए अथर्ववेद। अगला प्रश्न, पुराण किससे संबंधित है? ए भक्ति से, बी दर्शन से, सी धर्म से, डी ऐतिहासिक कथाओं से। इसका सही उत्तर है डी ऐतिहासिक कथाओं से। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है? ए विष्णु, बी वरुण, सी इंद्र, डी अरुण। इसका सही उत्तर है बी वरुण। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम चारों वर्णों का उल्लेख कहाँ मिलता है? ए विवाह सूक्त में, बी सूर्य सूक्त में, सी पुरुष सूक्त में, डी नदी सूक्त में। इसका सही उत्तर है सी पुरुष सूक्त में। अगला प्रश्न, एक मेवादित्य ब्रह्मा तथा तत्त्वम असि सूक्ति किस उपनिषद में उल्लेखित है? ए ऐत्रेय उपनिषद, बी छांदोग्य उपनिषद, सी वृहदारण्यक उपनिषद, डी कठोपनिषद। इसका सही उत्तर है बी छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न, राणायनीय संहिता का संबंध किससे है? ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। इसका सही उत्तर है ए सामवेद। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता था? ए विष्णु, बी ब्रह्मा, सी वरुण, डी इंद्र। इसका सही उत्तर है डी इंद्र। अगला प्रश्न, सभी आश्रमों का मूल किसे माना जाता है? ए वानप्रस्थ आश्रम, बी संन्यास आश्रम, सी गृहस्थ आश्रम, डी ब्रह्मचर्य आश्रम। इसका सही उत्तर है सी गृहस्थ आश्रम। अगला प्रश्न, भूमि माता है तथा मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ए ऋग्वेद में, बी अथर्ववेद में, सी सामवेद में, डी यजुर्वेद में। इसका सही उत्तर है बी अथर्ववेद में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक महिला द्वारा वैदिक मंत्रों की रचना नहीं की गई? ए गार्गी, बी अपाला, सी विश्ववारा, डी सूर्या। इसका सही उत्तर है ए गार्गी। अगला प्रश्न, गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ए सामवेद में, बी अथर्ववेद में, सी यजुर्वेद में,
डी ऋग्वेद में। इसका सही उत्तर है डी ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, वेदों को कहा गया है ए श्रुति, बी अपौरुषे, सी संहिता, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।